फाइलों के छूट से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो अपनी वीडियो वाले बाल भी काट देती है और बदला लेने के लिए उड़ते हुए फाइलों के पास पहुंचती है। वो उसे मार ही देना चाहती थी लेकिन रुक गई। वो अभी भी फाइलों से प्यार करती थी, इसलिए वो मार नहीं पाई। वो फाइलों को बताती है कि उसके मर जाने की खबर ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन जब मुझे ये हकीकत पता चली कि तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे तुम्हारे मरने से भी ज्यादा दुख हुआ। इससे पहले कि फाइलों कुछ भी बोल पाता, वो वहाँ से उठकर चली जाती है और उसे बोलने का एक मौका नहीं देती। सुबह होने पर हमें असेंबली का एक सीन दिखाया जाता है। असेंबली का माहौल काफी गर्म लग रहा था। असल में ऑपोजिशन के लोग फेस के शहर में रहने के खिलाफ थे, जबकि काउंसलर उनके हक की बात करता था, क्योंकि ये जगह जहाँ इस टाइम इंसान रह रहे थे ये फेस का ही तो शहर था। बेशक इंसानों और फेस के दरमियान में होने वाली जंग में वे हार गए थे, लेकिन फिर भी जितने यहाँ फेस थे उनके भी तो कुछ हक हैं, कुछ राइट्स हैं जिनका काउंसलर ख्याल रखना चाहते हैं। खैर इसी दौरान हम काउंसलर के बेटे जोना से मिलते हैं। अभी तो उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, शराब और जुए की लत तो उसे है ही, और आए दिन वो कार्निवल रो के अंदर पाया जाता है जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स काम करती हैं। उसके डैड ने उसे वहाँ जाने से 1000 मर्तबा मना किया हुआ था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। और ऐसे ही एक दिन जब वो कार्निवल रो गया तो आधी रात में उसे किसी ने किडनैप कर लिया। ये बात जैसे ही काउंसलर और उसकी वाइफ को पता चलती है, वो तड़प जाते हैं। काउंसलर अपनी वाइफ को यहाँ पर दिलासा देता है और कहता है तुम रिलैक्स रहो, देखो जिसने भी उसे किडनैप किया है अभी वो अपनी डिमांड्स के लिए हमें कॉल करेगा, हम उसकी डिमांड पूरी करेंगे और जोना सही सलामत हमारे पास आ जाएगा। वो यहाँ जोना के बॉडीगार्ड को भी जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि वो जोना की हिफाजत नहीं कर पाया था। काफी दिन गुजर जाते हैं, जोना का कुछ पता नहीं चलता और ना ही कोई जोना के लिए कोई डिमांड करता है। तब काउंसलर की वाइफ उसे एक मशवरा देती है, क्यों ना हम ब्लैक विच को बुलाकर उसके जादू से अपने बेटे का पता चलवाएं। काउंसलर को इन सारी चीजों पे यकीन तो नहीं था, लेकिन अपनी वाइफ के लिए वो मान जाता है। और फिर ब्लैक विच उनके घर आती है और उनके पेट वुल्फ की सेक्रीफाइस देने के बाद वो काउंसलर की फैमिली को बताती हैं कि जोना को किसी ऐसे इंसान ने किडनैप किया हुआ है जो चांसलर को बहुत अच्छे से जानता है। ना सिर्फ ये बल्कि वो चांसलर को गिराना भी चाहता है, कमजोर देखना चाहता है। ये सुनकर चांसलर समझ गए कि सबके पीछे उनके ओपोनेंट लीडर लॉन्चर बेही हैं। लेकिन असल हकीकत हमें अगले सीन में पता चलती है कि असल में जोना को लॉन्चर बेनी नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम ने किडनैप किया था और ब्लैक विच से एक प्लान के तहत काउंसलर के सामने झूठ बुलवाया। इस सब के पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आगे ही पता चल पाएगा। सीन कट होता है और अब हम इमेजेंट और एज़रा को देखते हैं। ये दोनों अपने नेबर से मिलने वाले थे जो अभी इनके सामने वाले शानदार घर में शिफ्ट हुआ था। घर जाने पर पता चलता है कि उनका नेबर कोई इंसान नहीं बल्कि एक फे था, एक बघेर जैसा दिखने वाला फे। जो बात जानकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये लोग फेस को अपने से बहुत कमतर समझा करते थे और अब एक फे उनकी कम्युनिटी में उनकी बराबरी पे रह रहा था, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ये दोनों अपने लॉयर को बुला लेते हैं कि किसी तरह ये लोग अपने सामने वाले घर से उस पग को बाहर निकलवा सके। लेकिन ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बनाया गया था जिसके तहत किसी पग को उसके घर से बाहर निकाला जा सके। हालांकि उस पग ने सबसे बड़ी बोली देकर वो घर खरीदा था। पता चलता है कि उस पग का नाम चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा।